अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वो बहुत मेहनत से खेतों में काम करता था, हल चलाता, बीज बोता, उनको पानी देता और फिर उनकी देखभाल करता रहता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बारिशें ना होती, कभी सैलाब आ जाता तो कभी तेज़ आंधी चलने की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। इस बात पर किसान बहुत परेशान होता। एक दिन वो दरख्त के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। इसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में शिकवा था। बेइख्तियार उसने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। ऐ खुदा, लोग कहते हैं कि तू सबसे बड़ा है, सबका मालिक है, इस दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुझे तो ये भी नहीं पता कि फसल कैसे उगती है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत कब होती है, कब उसे पानी चाहिए होता है और कब धूप। अगर आपको ये सब पता होता तो जो ये बारिशें, आंधियाँ और तूफ़ान आते हैं ये कभी ना आते। आपको नहीं पता कि इसकी वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है, किसानों को कितनी मुश्किल होती है। अगर मेरे पास ये इख्तियार होता कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता कि फसल को अच्छे से कैसे उगाया जा सकता है। वो किसान दरख्त के नीचे बैठा दिल ही दिल में ये सब सोच रहा था कि अचानक ऊपर से एक आवाज़ आई कि ऐ बंदे, मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसलों की देखभाल कर सकता है, उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हवा, पानी और धूप दे सकता है। किसान ये आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुआ और हैरान भी कि इसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई थी। कुछ दिन गुजरे तो उसने अपने खेत में गंदम की फसल उगाने की तैयारी शुरू कर दी। अब उसके पास तो ताकत थी, वो जैसा चाहे मौसम अपने खेतों में कर सकता था। तो उसने बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी अपने खेतों पर ना आने दिया। उसने तेज़ हवाओं और तूफान से अपनी फसल को बचाया, हर तरह से अपनी फसल का ख्याल रखा। और इस साल किसान के खेतों में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। दिल ही दिल में वो किसान बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब मैं खुदा को बताऊंगा कि इसे कहते हैं ताकत का सही इस्तेमाल। कुछ टाइम गुजरने के बाद फसल कटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। किसान खुशी खुशी फसल काटने के लिए खेत में पहुंच गया, पर जैसे ही उसकी नज़र गंदम की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि इन बालियों में तो गंदम के दाने ही नहीं थे। सारी की सारी बालियां अंदर से खाली पड़ी थीं। अब किसान बहुत परेशान हुआ और फिर से खुदा को पुकारने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से खुदा को पुकार रहा था, चीखो पुकार कर रहा था कि ऐ खुदा, शायद तुमने मुझे कोई सज़ा दी है कि मेरी फसल की बालियों के अंदर तो दाने ही नहीं हैं। ऊपर से यह भी आवाज़ आई, ऐ बंदे, मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को मुश्किलें झेलने का मौका ही नहीं दिया। तुमने उन्हें बचा बचा कर रखा, ना ही तुमने उन्हें आंधियों का मुकाबला करने दिया और ना ही तुमने उन्हें तेज़ बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी मुश्किल का सामना तुमने उनको नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब पौधे बारिशों का, तेज़ हवाओं का, तूफानों का सामना करते हैं, आंधी में, तेज़ बारिश में खड़े रहते हैं, तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो ही उनके अंदर ताकत पैदा होती है जो उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो गंदम का दाना बना सकें। फिर जब वो तेज़ धूप में तपते हैं तो ही गंदम का एक दाना पककर तैयार होता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया, तूने तो उन्हें मजबूत ही नहीं होने दिया, इसीलिए तो वो अंदर से खोखले रह गए। दोस्तों, बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो बुरा वक्त होता है, जिसको हम पसंद नहीं करते, ये जो मुश्किलें होती हैं जिनसे हम दूर भागते हैं, जो स्ट्रगल होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, इसी से तो हमारी ग्रोथ हो रही होती है, इसी से तो हमें मजबूती मिलती है, हम मैच्योर होते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपकी किस्मत ख़राब है, तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि खुदा ने ये ताकत, ये सारी प्रॉब्लम्स आप ही की ज़िंदगी में इसलिए दी हैं क्योंकि आप बेस्ट हो। आपके अंदर वो हिम्मत, वो हौसला है, वो सलाहियत है कि आप इन सारी मुश्किलों पर काबू पाकर आगे निकल सकते हो। और एक और बात यह है कि जब इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस ही ना हो, कोई स्ट्रगल ही ना हो, कोई रिस्क ही ना हो, तो फिर उसे जीने का मज़ा ही नहीं आता। जीने का मज़ा ही क्या है, हर रोज़ कुछ नया सीखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कामयाबियाँ हासिल करो। अल्लाह हाफ़िज़।